प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आपको मैथ के हर चैप्टर से वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, जिस भी चैप्टर की आपको आवश्यकता है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च करिए और उस वीडियो का अध्ययन करिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम वर्क एंड टाइम के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज हमारा जो होगा ये एक्सरसाइज 2 होगा। एक्सरसाइज 2 होगा दोस्तों। इससे पहले हम पहले एक्सरसाइज अर्थात फर्स्ट एक्सरसाइज में हम 20 क्वेश्चन को कंटिन्यू कर चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद भी हम एक्सरसाइज 3 लेकर आएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी आज 20 क्वेश्चन तो करवाने जा ही रहे हैं। दोस्तों, आज के एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन पर लगा हुआ आप देखिए और आप खुद हल करने का प्रयास करिए। स्क्रीन पे लगे हुए प्रश्न को आप खुद पढ़िए और अध्ययन करिए। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। कहा जा रहा है कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिन में करता है। मान लेते हैं दोस्तों x व्यक्ति रहे होंगे, उस कार्य को 35 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों अगर 9 व्यक्ति और आ जाएं, x तो पहले थे तो 9 व्यक्ति और आ गए जिससे कार्य 30 दिन में समाप्त हो गया। कह रहा कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कुल कितने व्यक्ति थे तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। आइए देखते हैं। मान लेते हैं x व्यक्ति रहे होंगे। ठीक है, पहले तो 35 दिन में काम समाप्त होता था, 9 आ गए 30 दिन में काम समाप्त हो, यानी 5 दिन पहले। चलो 5 से काटो, 5 सते 35, 5 छंग 30, तो हो जाएगा 7x बराबर 6x प्लस 5 9 छक 54 होगा। ये आएगा x बराबर 54। कुल व्यक्ति कह रहा है ना दोस्तों, तो कुल व्यक्ति बराबर x प्लस 9 कुल हो गए ना। ये तो कुल तो है नहीं, कुल ये है, तो हो जाएगा 54 प्लस 9 बराबर 63 व्यक्ति। विकल्प नंबर अगर यहाँ देखेंगे हम तो विकल्प नंबर पहला ही आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये पहला प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है ना। आइए दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसे आप हल करने का प्रयास करिए। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि 64 व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर, देखो 64 व्यक्ति हैं दोस्तों, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को, देखो दोस्तों ये कार्य है 3 किलोमीटर। ठीक है, 64 व्यक्ति हैं 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। ये 81 दिन लगता है इनको बनाने में। 3 किलोमीटर नहर को 81 दिन में बना सकते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने व्यक्ति आदमी और लगाए जाएं। देखो 64 व्यक्ति थे तो 64 प्लस x व्यक्ति कह दिया जाए। ठीक है, काम समाप्त होने के बाद 64 दिन बाद नहीं 27 दिन बाद कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। ध्यान देना, ये काम 36 दिन में समाप्त होना है। शेष काम 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिनों में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने व्यक्ति और काम पे लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिनों में समाप्त हो जाए। देखो दोस्तों, 81 दिन में काम होना था, 27 दिन बीत चुका है। ठीक है, ध्यान देना। 81 दिन लगना था, 27 दिन बीत चुका है, यानी कि 54 दिन में वह सड़क दोस्तों 54 दिन में बन जाती। अगर 64 व्यक्ति ही लगे होते तो वह सड़क 54 दिन में ही बन जाती, क्योंकि 27 दिन तो बीत चुका है। लेकिन कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति काम शुरू 27 दिन बाद कितने व्यक्ति और लगाए जाए। तो हम कह रहे हैं कि यह 64 तो थे, 100 और लगा दो जिससे कार्य 36 दिन में ही समाप्त हो जाए। यही कार्य जो यहाँ पे ये लोग जो कार्य करेंगे 54 दिन में, वही काम ये 36 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, काटते हैं इसको। 18 त्रिक की 54 होगा और 18 दूनी 36 होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 32 दूनी 64 होगा और 32 या 3 दूनी 6, 3 3 96 होगा। ये हो जाएगा 64 प्लस x
तो हो जाएगा 96 माइनस 64 बराबर x। घटाइए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 32 व्यक्ति और बुलाए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप कहेंगे बटा कार्य आप लिख रहे थे। दोस्तों यहाँ जो 64 व्यक्ति जो 54 दिन में कार्य करेंगे ना, वही तो कार्य ये दोनों लोग ये सब मिलकर करेंगे ना उतने दिन में। तो जो कार्य यहाँ पे किया जाएगा नीचे, वही कार्य यहाँ भी किया जाएगा, तो कार्य है समान। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ कार्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसको आप देखिए और हल करिए। आइए देखिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है कि 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखो 15 मजदूर हैं, ये 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं, 15 थे ना, अब 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो। अब इसे जो है 5 दिन में काम को पूरा करवाना है, तो मज़दूरों को प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करना होगा। मान लेते हैं x घंटा कार्य करना होगा, वही काम है। ठीक है, आइए देखते हैं। काटो, इससे बराबर कर दो क्योंकि काम वही है। चलिए 5 का नम 5 और 5 3 आई 15 और 3 छंग 18, ये हुआ गुणनफल, ये 18 कट चुका है, तो x बराबर 10। ठीक है ना दोस्तों, मजदूरों को प्रतिदिन 10 घंटे ही कार्य करने होंगे। विकल्प नंबर 2 आया यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, एक काम है उसको 12 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य कर रहे हैं, करके 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये 32 दिन में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं। 30 आदमियों को 16 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो मान लेते हैं कि x घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। ठीक है, काटिए, 16 करनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 करनी 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो दोस्तों 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ भी आया। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 4 क्वेश्चन समाप्त हुए। आइए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि दोस्तों 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 18 आदमी हैं, 140 मीटर लंबी दीवार है, इसको जो है 42 दिन में ये बना लेते हैं। तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो यह सब मान लेते हैं, इसको हल करिए, आपका उत्तर आया। चलिए काटते हैं। देखो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 ये ऊपर कट गया, यहाँ से फुर्सत हो चुका है। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 का नम 3 और ये 3 14 3 42, 14 से 14 कट गया, तो ये आया 18 बराबर x। ठीक है, तो 18 दिन इनको लगेंगे जी। विकल्प नंबर 1। ठीक है ना। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। कटिंग आपको मजबूत करना होगा। दोस्तों 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार, 100 मीटर लंबी एक दीवार है दोस्तों, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, 100 मीटर लंबी एक दीवार है, इसको दोस्तों 7 पुरुष या 10 महिलाएं, चाहे 7 पुरुष लगा दो या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। इसको 10 दिन में बना सकते हैं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं। ठीक है, तो करा 600 मीटर लंबी दीवार। आइए 600 मीटर लंबी दीवार है दोस्तों, 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। 14 पुरुष और 20 महिलाएं चलिए कितना दिन लेंगे, मान लेते हैं D दिन लेंगे। ठीक है, यहाँ था दोस्तों कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं। ठीक है, तो ध्यान देना, 7 पुरुष या 10 महिलाएं,
देखो यहाँ पे अगर आप समझें तो दिया है 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं। पहले आप इसको समझें फिर आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं, अर्थात 10 जो हैं दोस्तों ये महिलाएं, हम यही ले लें कि 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर बनाती हैं। ये चाहे 7 पुरुष ले लो चाहे 10 महिलाएं, ये काम क्लियर हो गया। अब बताओ 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं हैं तो 14 पुरुष बराबर तो 20 महिलाएं हो जाएंगी ना। तो सीधा सीधा आप यहाँ लिखिए 10 गुणे 10 बटा 100 बराबर, यहाँ 14 पुरुष की जगह हम 20 महिलाएं लिख दें। 20 ये 20 40, ये 40 महिलाएं मान लेते हैं डी दिन में 600 मीटर लंबी सड़क बनाएंगी। बस आइए ये दोनों से ये दोनों कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये इससे कट गया, 4 का नाम 4, 4 15 में 60, यहाँ 1/1 बराबर डी बटा 15, फिर यह गुणा करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 15 दिन। दिखाई तो दे रहा होगा, सुनाई दे रहा, दिखाई नहीं तो फिर ये गुणा कर लेना। तो दोस्तों ये आपका आएगा 15 कितने दिन में, 15 दिन में। यहाँ भी विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही है, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं तो 10 महिलाएं लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ 14 पुरुष है 20 40 महिलाएं। उम्मीद है कि आपको ये छठवां क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आइए दोस्तों 8वें क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ, आप पढ़िए, हो सके तो अपने मन से हल भी करिए, ठीक है। ना समझ में आए तो हमारे हल में देखिए। कह रहा यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, वे 8 घंटे प्रतिदिन काम कर लेते हैं, करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमाते हैं। सप्ताह मैंने 7 दिन, 7 दिन में वो 8400 रुपये कमा लेते हैं, ठीक है। तो 9 व्यक्तियों द्वारा दोस्तों 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि है, अर्थात 7 दिन में वो कितना पैसा कमाएंगे, यही पूछ रहा है। आइए इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, काटिए, 8 से काट दो इसको, 8 का नाम 8 हो जाएगा। यहाँ देखो 8 का नाम 8, 0 4 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 8 पंचे 40, ये हो गया 50, ठीक है। 1/1050 बराबर 9/x, ठीक है। चलिए x बराबर हो जाएगा 900, 9 5 45 की 5 हासिल हो गया 4, 900 में 4 रहेगा, 9 का नाम 9, 9450 रुपया, ठीक है। 9450 अर्थात विकल्प नंबर 3 उत्तर आया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ, विकल्प नंबर 3 इसमें आ रहा है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं विकल्प नंबर 9 को। आप देखते जाइए, सवालों को लगाते जाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए और प्रश्न लेके आते हैं। कह रहा एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। अगर एक दिन कार्य करेगा, 30 दिनों के लिए रखा गया है, ठीक है, तो जितने दिन कार्य करेगा उसे 10 रुपया मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल मिलने वाला धन बराबर, तो 30 दिन था, 10 रुपये के हिसाब से उसको 300 रुपया मिलना था, ठीक है। लेकिन जिस भी दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन उसे 12 रुपये हर्जाना देना होगा। अगर एक दिन काम करने के बाद 12 रुपया देख पड़ी। अगर महीना के अंत में उसे 216 रुपये प्राप्त हुए तो बताइए वह कितने दिन कार्य उसमें अनुपस्थित रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना x दिन नहीं गया, x दिन अनुपस्थित रहा या नहीं गया, तो ठीक है ना। तो कटा धन बराबर एक दिन का 12 रुपया, तो x दिन का कितना 12x, इतना रुपया कट गया। अब देखिए उसे 300, ध्यान देना, इतना रुपया इतना घटा है, उसे 300 रुपया मिलना चाहिए था, उसे 12x रुपया नहीं मिला। 3x में 12x घटाएं तो 216 रुपया बच गया, ठीक है। तो 216 रुपये उसे प्राप्त हुए हैं। बाद में पूछ रहा है तो बताइए कि कितने दिन वह कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 216, 300 माइनस 216 बराबर 12x, इधर बचेगा 84 बराबर 12x, 12 सते 84, तो दोस्तों 7 दिन, ठीक है।
x बराबर 7 आया, वह 7 दिन काम करने नहीं गया। अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो 84 बराबर 12 x था, 12 के नाम 12, 12 से तो 84 नहीं होता, 7 बराबर x था, तो 7 दिन वह कार्य में अनुपस्थित रहा। बड़ी तो सवाल इतनी है, लेकिन आई देखो कितने आसानी से है। तो इस तरह से है। 9वां क्वेश्चन भी हुआ है समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दोस्तों कि ए, बी और सी 529 रुपये के किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। यानी ए, बी और सी मिल जाते हैं तो 529 रुपये इनको मिलता है। ए प्लस बी प्लस सी 529 रुपया इनको मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। कह रहा ए और सी मिलकर उस कार्य के 19/23 भाग को कार्य करते हैं। तो 1/a या ऐसे लिख लो, ए और सी मिल जाते हैं तो 19/23 भाग कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर करते हैं। बी को शेष काम करने के लिए कितने रुपए मिलेगा? शेष काम को बी करता है तो बी द्वारा किया कार्य बी द्वारा किया कार्य बराबर 1 - 19/23 बराबर दोस्तों आएगा 4/23, घटा लेना इतना भाग। ठीक है, तो कह रहा है कि तो बी को कितना रुपया मिलेगा? बी को कितना रुपया मिला? तो बी को मिला बराबर देखो ये 19/23 है, ये 4/23 अर्थात बी को 4 मिला है। बी को 4 मिला है। कितने में से? टोटल है कितना? 23 है। इसको 19 मिला, इसको इन दोनों को मिला के 19, इसको मिला के 4। ठीक है, तो बी को कितना मिला? 4 मिला। कितने में से? टोटल 23 में से। अब गुणे है 529, 23 हम में 529 होता है और 23 चौका 92, तो बी को 92 रुपया मिला। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प बी आएगा। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, अच्छा ये बताओ ए और ये मिलकर 19/23 भाग, ये मिलकर के अगर निकालोगे 19/23 अनुपात 4/23, ये कटेगा तो 19/23 19/4 नहीं आएगा। 19 जो है ए और सी का हिस्सा है और 4 जो है बी का हिस्सा है, बस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ समाप्त। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी कार्य को 550 रुपये में, ए बी और सी ये लोग मिल करके 550 रुपये में किसी कार्य को निपटाएंगे। ए और बी मिलकर 7/11 भाग कार्य करते हैं। ए और बी यहाँ पे मिल जाते हैं, 7/11 भाग कार्य कर लिए, शेष कार्य को सी कर लिया। तो सी बराबर बताओ, 1 में 7/11 तो 4/11 बचेगा। तो कह रहा सी का हिस्सा क्या है? तो सी बराबर कितना पाया? 4 पाया। और ए और बी मिल के कितना पाएँ? 7 पाएँ। ठीक है, तो बी सी का हिस्सा यहाँ लिखो, सी का भाग बराबर, तो ये हो गया 4 ये 4 पाया, ये दोनों 7 पाया, 7 4 11 गुणे 550, 11 5 55, 50 चौका 200 रुपया। ठीक है, सी जो है 200 रुपया पाएगा अपना मेहनताना। विकल्प इसमें होगा 200 रुपया आ रहा है दोस्तों, 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है लेकिन वह केवल 4 दिनों तक कार्य करता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो 1/a बराबर 1/20, लेकिन 4 दिन का कार्य 1/a गुणे 4, 4 दिन का काम बराबर 1/20 गुणे 4, 4 पंचे 20, अर्थात 1/5 भाग काम इसने कर दिया। ठीक है, वह 4 दिनों के कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को 20-16 दिन में करता है। ठीक है, शेष कार्य को 20-16 दिन में करता है, तो 1/5 भाग बी बराबर 16 दिन। ठीक है, तो 1 भाग कितने दिन में कार्य करेगा? 80 दिन में, क्योंकि 16 पंचे 80, तो बी द्वारा इसे 80 दिन में किया जाएगा। ठीक है, शेष कार्य को 20-16 दिनों में करता है। अगर कुल कार्य करने के लिए उन्हें 40 रुपये मिलें तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे? आइए ध्यान देना, ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 80 दिन में कर सकता है। एलसीएम 80 होगा,
20 चौका 80, 80 का नंबर 80, 4:1 का अनुपात में बी, तो कह रहा है कि बी को कितना मिलेगा, बी को मिला बराबर 1/4 1 5, टोटल 40 रुपया प्राप्त हुआ है, 5 6 40, 8 रुपया, तो बी को केवल 8 रुपया मिलेगा। विकल्प नंबर इसमें अगर आप देखें बी को 8 रुपये, विकल्प नंबर पहला ही आ रहा है। चलिए, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि ललन, विनोद और अमर ने 9800 रुपये में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पे लिया। ठीक है, 9800 रुपये 3 लोगों ने लिया है। एक का नाम है ललन, एक का नाम है विनोद और एक का नाम है अमर। ठीक है, ये तीनों लोगों ने किसी कार्य को 9800 रुपये में ठेका लिया है कार्य करने के लिए। ठीक है, ठेका ले लिया है। फिर कह रहा है कि वे क्रमशः जो है 12, 6 और 10, ये 12 घंटा यूज किया है, ये 6 घंटा यूज किया है, 10 घंटा। ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो ललन ने कितने रुपए चुकाया, चलो 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ललन ने कितना चुकाया, ललन माने 6/8, 6 3 9 5 14, 14 गुणे 9800 रुपया। अनुपात वाला अगर आप प्रश्न हल करे होंगे तो आया होगा आपका 14 7 98, ये 700, 7 छंग 4200 रुपया, 4200 रुपया, 4200 आ ही नहीं रहा भाई। 12 6 10, 9800, 12 6 10, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 6 3 9 5 14, 14 7 98, 6 7 4200। चलिए, इनमें से कोई नहीं भी तो है, उसको आप देखिएगा। 9800 रुपये में एक सप्ताह के लिए कार को भाड़ा पर लिया है। वे क्रमशः 12, 6 और 10 घंटा कार को प्रयोग में लाते हैं। तो बताइए ललन ने कितना रुपया चुकाया। ठीक है, तो ललन ने कितने रुपए चुकाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं ललन ने कितने रुपए चुकाए हैं। मेरे हिसाब से 4200 रुपये, इनमें से कोई नहीं भी है ना विकल्प में, उसको आप मैनेज कर लेना हो गया। जहाँ तक गणितीय कैलकुलेशन है वो बिल्कुल फिट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। मान लेते दोस्तों यक्ष व्यक्ति रहे होंगे, कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को ये 90 दिन में कर सकता है दोस्तों। कह रहा है कि 14 व्यक्ति चले जाते हैं। ठीक है, 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक लग जाता है। ठीक है, 14 व्यक्ति चले जाएं, कब गए इसका पता नहीं है। तो कह रहा है व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या होगी। 14 व्यक्ति चले गए तो यक्ष माइनस 14, ये चले गए दोस्तों। अब काम समाप्त होने में 10 दिन और लग जाता है, यानी पूरा 100 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यक्तियों की कुल संख्या होगी। आइए काटते हैं, ये इससे कट गया है ना। यहाँ देखेंगे तो ये 9 यक्ष होगा, इससे गुणा करेंगे तो ये 10 यक्ष माइनस 14 धाम 140, ये इधर आएगा माइनस यक्ष बराबर माइनस 140, ये कट गया। यक्ष बराबर करा वर्तमान में व्यक्तियों की कितनी संख्या होगी, 140 में से 14 घटाना होगा तो 126 आएगा। ठीक है, वर्तमान में 126 व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये पुराने थे, नए तो ये हैं ना, वर्तमान तो ये माने जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में जो होंगे वो 126 व्यक्ति होंगे, 14 घटा देना। अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 गलत बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था दोस्तों कि एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने एक समूह को दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के समूह को दिया गया। ठीक है, तो यक्ष व्यक्ति रहे होंगे, उनको काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए दे दिया गया, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए। आए कितने, यक्ष माइनस 12 व्यक्ति आए, किंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने यह काम 32 दिनों में पूरा किया। ठीक है, यह शेष काम जो है 32 दिनों में पूरा कर लिया गया। प्रारंभ में उस समूह में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में यक्ष हमने मान लिया। चलो 4 पंचे 20 और 4 8 32 गुणा करेंगे तो ये 5 यक्ष होगा,
ये 8x माइनस 12 नवैया तो 12×8 = 96 होता है। ये इधर आएगा तो -3x बराबर -96 इसी कट गया। तो x बराबर 3 त्रिक 9 3 दूनी 6। प्रारंभ में x थे, x की वैल्यू 32 आई। तो दोस्तों प्रारंभ में इसमें 32 व्यक्ति थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है दोस्तों, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 45 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 15 दिनों बाद कुछ व्यक्ति और आ गए जिससे सामग्री 20 दिन ही चली, तो कितने व्यक्ति किले में और आए। ठीक है, तो देखिए 2000 व्यक्ति हैं, इनके लिए 54 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद, अगर दोस्तों 15 दिन बाद कोई ना आया होता तो यह भोजन कितने दिन चलता है? 54 में से 15 घटाइए, 39। ठीक है, यह भोजन आराम से 39 दिन चल जाता। लेकिन 15 दिन बाद कुछ लोग और आ गए, 2000 तो थे ही, x लोग और आ गए, और जिससे भोजन केवल 20 दिन ही चला है, केवल 20 दिन ही चला है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति किले में और आए थे? x और आए थे। ठीक है, चलिए काटते हैं। देखो ये 20 से 20 कट जाएगा, 20 ही करनी, 20 2 0 लगा बच्चा, इसको उतार लेंगे। यहाँ देखेंगे 3900 बराबर 2000 प्लस x। जब इसे हल करेंगे तो 1900 बचेगा ना, तो तनी तुनी नहीं 1900 व्यक्ति आए थे, 1900 सैनिक होंगे ये, 1900। ठीक है, विकल्प नंबर 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, आइए 16 तक पहुँचे हैं हम। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 को कंटिन्यू करते हैं। 17 में है दोस्तों जी, कह रहा है कि 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को, ठीक है, 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति जब मिल जाते हैं किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 25 व्यक्ति जो पहले व्यक्तियों जितने ही दक्ष हैं उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे? अगर 25 व्यक्ति हों तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया? x दिन में। चलो काटो, 5 हम 25, 5 चौक 20, 5 के नम 5, 5 चौक 20, 16। तो दोस्तों उस कार्य को वो 16 दिन में कर लेंगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। विकल्प नंबर 2 यहाँ पे मिल रहा है। आइए 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 14 कारीगर 5 दिनों में, 14 कारीगर हैं 5 दिनों में ये लोग क्या करते हैं? 1400 खिलौने बना लेते हैं। ठीक है, काम शुरू करने के 14 दिन बाद 14 कारीगर और शामिल हो जाते हैं, तो बचा हुआ काम वे कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे वाह, दूसरी तरह से सवाल है। चलिए, कह रहा 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। 5 दिनों में, कह रहा काम शुरू करने के 1 दिन बाद। ठीक है, काम शुरू करने के 1 दिन बाद, काम शुरू करने के 1 दिन बाद 14 कारीगर और शामिल होते हैं। बचा हुआ कार्य वे कितने दिन में करेंगे? चलो दोस्तों 14 कारीगर थे, तो अगर कोई ना आता होता तो उसको 4 दिन में, एक दिन काम हो गया, 1 दिन बाद आए हैं, तो 14 कारीगर उस कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं। ध्यान देना, 14 कारीगर उस 1400 खिलौनों को कितने दिन में बनाते? ध्यान देना, 1 दिन काम हो गया है, तो अब 4 दिन काम करते कि नहीं? 14 लोग होते तो करते। कह रहा है काम शुरू होने के 1 दिन बाद 14 कारीगर और आ गए। 14 पहले थे, 14 और आ गए, तो अर्थात 28 कारीगर अब आ गए। 28 कारीगर होते हैं। बचा हुआ कार्य वे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। पहले आप दोस्तों समझो, जब 14 लोग थे तो कार्य 5 दिन में समाप्त होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 1 दिन कार्य समाप्त हो, 1 दिन कार्य समाप्त हुआ, 14 लोग और आगे। कोई ना आता जाता तो 14 लोग उस कार्य को 14 दिन में समाप्त, 4 दिन में समाप्त कर देते कि नहीं? क्योंकि 1 ही दिन हुआ था, अभी 4 दिन और काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 14 लोग और आ गए, तो 28 लोग हो गए। अब इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, बस यही पूछ रहा है। चलो काटते हैं। 14 का नाम 14, 14 दूनी 28, 2 कम 2, 2 दूनी 4। दोस्तों वो कार्य अब 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, है यहाँ विकल्प, बाकी काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 2 चौथा विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हुआ कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है कि 56 मजदूर एक खेत 8 दिनों में काटते हैं। ठीक है, 56 मजदूर हैं दोस्तों, एक खेत को 7 दिनों में काट लेते हैं। ठीक है, 56 मजदूर एक खेत 8 दिनों में काट लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि कार्य 7 दिनों में पूरा करवाना हो तो अतिरिक्त कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। यदि कार्य को 7 ही दिन में करवाना होगा कितने और लगने चाहिए, तो 56 प्लस x और मान लो। आइए हल करते हैं। 7 का नम 7, 7 8 56, तो ये 8 28 64 हो जाएगा। 64 बराबर 56 प्लस x, जब इधर ये आएगा 64, 56 8 64 होता है, तो 8 बराबर x। ठीक है, 8 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। अगर विकल्प को देखा जाए तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमारा टारगेट पूरा हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिनों तक कार्य साथ साथ करने के बाद कुछ आदमी और आ गए। ठीक है, जिससे बाकी कार्य 4 दिनों में समाप्त पूरा हो गया। बताओ बाद में कितने और व्यक्ति आए। देखिए 16 आदमी थे। 16 आदमी किसी कार्य को, ध्यान देना, 16 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते, लेकिन 4 दिनों तक कार्य किए। अच्छा ये बताओ, 12 दिन में समाप्त होना था, 4 दिन काम हो गया, 16 आदमी होते तो कितने दिन कार्य करते। 8 ही दिन तो कार्य करते अब, क्योंकि 12 दिन में फिनिश कर देते। इसी कार्य को करने के लिए लोग बुलाए गए हैं। कुछ और आ गए, 16 में 8 जोड़ दिया, x जोड़ दिया, कुछ व्यक्ति और आ गए। ठीक है, कुछ व्यक्ति और आ गए जिससे बाकी कार्य 4 दिनों में ही पूरा हो गया। ये कार्य 4 दिन में ही निपट गया। तो कह रहा है बताइए कितने व्यक्ति और आए। चलो तो 4 इकन्नी 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 16 प्लस x, 75 करेंगे तो 16 बराबर x। दोस्तों 16 व्यक्ति और आए थे। विकल्प नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो दोस्तों हमारा जो टारगेट था कि हर एक्सरसाइज में हम 20 क्वेश्चन को करवाएंगे। दोस्तों अगर आपको आगे एक्सरसाइज, हमने तो कहा सब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जब लाइक कमेंट और व्यू आएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि एक्सरसाइज 3 के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर एक्सरसाइज 3 भी लेके आइए। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना, तब लेके आते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सारी सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक एकांत में पढ़ेंगे, हो सकेगा तो अपना नोट्स भी बना लेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक्सरसाइज 3 में। आप जैसा कहेंगे वैसा नहीं, हम एक नया चैप्टर लेके आने वाले हैं, वो होगा पाइप और टंकी का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले और जल्द ही आप सेलेक्ट होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।